हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक चैप्टर 2 दैट इज लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड एंड डिस्कस करेंगे आज हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए फटाफट से बिना किसी देरी के कर लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए आई एम स्क्रोलिंग अप। तो पहले आपको कौन से क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में मिलेंगे, ठीक है। जब आप पार्ट 1 पढ़ लोगे, इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, तो देखो पार्ट 1 से आपको ये 3 क्वेश्चन थिंक एज यू रीड, ओके, ये 3 क्वेश्चन जो हैं आपको पार्ट 1 से देखने को मिलेंगे। तो तीनों के आंसर आपके लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में फ्रेम कर दिए हैं। लेट मी क्विकली स्विच द स्क्रीन फॉर यू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। ओके, तो देखिए 3 क्वेश्चंस पूछ लिए हमसे एक ही क्वेश्चन में कि साहिब जो है वो गार्बेज डंप्स मतलब जो कूड़ा करकट का ढेर लगा था, ठीक है, उसमें वो क्या ढूंढ रहा है, ठीक है। वेयर इज ही, वो कहाँ है और वो कहाँ से आया है। ओके क्लियर। तो साहिब इज स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड। ओके, तो स्क्राउंजिंग वर्ड का मीनिंग आपको पता है। स्क्राउंजिंग वर्ड का मतलब होता है टू लुक फॉर, है ना, सर्च करना। तो साहिब क्या कर रहा है, गोल्ड छांट रहा है, ठीक है। विच रेफर्स टू, अब गोल्ड कोई कचरे में क्यों डालेगा बच्चे, गोल्ड का यहाँ पर क्या मतलब है, विच रेफर्स टू एनीथिंग ऑफ वैल्यू, ठीक है। लेकिन कूड़े में कई बार गलती से कोई भी चीज वैल्यूएबल चली जाती है, लाइक सिल्वर कॉइन्स, अ रुपी नोट, ओके, अ 10 रुपी नोट फाउंड इन द ट्रैश। ओके, तो ये ही जो सिल्वर कॉइन्स मिल जाए, अगर 1 रुपए का सिक्का मिल जाए या नोट मिल जाए, 10 रुपीज का नोट मिल जाए, तो ये साहिब के लिए क्या है, गोल्ड है। ओके क्लियर। वो कहाँ रहता है बच्चे, अभी वो कहाँ है, ही इज इन सीमापुरी, ठीक है, ही लिव्स इन सीमापुरी, अ सेटलमेंट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, ठीक है, जो दिल्ली के क्या है, आउटस्कर्ट्स मतलब, ठीक है, एज पर है, बाहरी किनारे पर। एंड ही केम फ्रॉम ढाका, कहाँ से आया वो, ढाका से, ठीक है, जो कि कहाँ है, बांग्लादेश। ओके क्लियर, बांग्लादेश की कैपिटल इज ढाका। ओके, आफ्टर स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड हिज फैमिलीज फील्ड्स एंड होम्स, ठीक है, जब वहां पर बहुत तेज तूफान आया और उस तूफान ने उसकी फैमिली की सारी फसलें और उसके होम को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो कहाँ आ गए, दिल्ली में आ गए और सीमापुरी इलाके में आकर बस गए। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर, ठीक है। तो आपकी जो ऑथर है एनिस जंग, वो क्या एक्सप्लेनेशन देती हैं, ठीक है, जब वो बच्चों को देखती हैं कि बच्चे जो हैं बेयर फीट जो है चल रहे हैं, बेयर फीट मतलब नंगे पांव चल रहे हैं, ठीक है, उन्होंने फुटवियर जो है वो नहीं डाले हुए हैं, तो इसके लिए ऑथर क्या एक्सप्लेनेशन देती है। ओके क्लियर। द ऑथर नोट्स डिफरेंट रीजंस, ठीक है, द ऑथर बहुत सारे डिफरेंट रीजंस को नोट करती हैं। वन बॉय सेज हिज मदर सिंपली डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ठीक है, तो जब वो बच्चों से क्वेश्चन पूछती है, राइट, तो जो बच्चे नंगे पांव घूम रहे थे, ठीक है, जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं, तो यही बोल रही है कि उनमें से एक बॉय क्या कहता है कि उसकी मदर ने उनको, चप्पलों को कहने का मतलब जो फुटवियर हैं, उनको शेल्फ पर से उसको नीचे उतार कर नहीं दिया। ओके, दैट इज व्हाई ही इज बेयर फीट। ओके, अनदर वियर्स मिसमैच शूज, दूसरे ने तो मिसमैच शूज डाले हुए थे। व्हाइल सम क्लेम इट इज अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, और कई लोगों का तो ये मानना था कि ये ट्रेडिशन है, ये परंपरा है, ठीक है, बेयरफुट नंगे पांव रहने की। द ऑथर सस्पेक्ट्स दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज टू हाइड अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, लेकिन ऑथर के हिसाब से, ठीक है, ये एक सिर्फ बहाना है, ठीक है, क्या छिपाने का, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल मतलब एक नेवर एंडिंग सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ओके, कि असलियत तो ये है कि बच्चे इतने गरीब हैं कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि फुटवियर खरीदें। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या साहिब अब टी स्टॉल पे काम कर रहा है, क्या वो काफी खुश है, एक्सप्लेन। ओके, नो साहिब इज नॉट हैप्पी, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। हिज फेस हैज लॉस्ट इट्स केयरफ्री लुक, ठीक है, उसके चेहरे पर जो उसकी केयरफ्री लुक थी, ठीक है, वो जा चुकी है। ऑल्दो ही अर्न्स 800 रुपए एंड मील्स, ठीक है, जबकि उसको 800 रुपीज वो कमाता है, ठीक है, मील्स भी उसको मिलेंगे। द स्टील कैनिस्टर ही कैरीज फील्स हैवियर देन हिज ओल्ड प्लास्टिक बैग बिकॉज ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, लेकिन अब वो जो स्टील का कनस्तर, ठीक है, जो वो स्टील का डोलू सा होता है ना, जिसके जिसके अंदर ऐसे ऊपर हैंडल सा होता है, जिसके अंदर दूध भरकर लेकर आते हैं, ठीक है, तो ऑल्दो वो स्टील का जो कनेस्टर है वो उसके जो ओल्ड प्लास्टिक बैग से क्या है, ठीक है, हल्का है, लेकिन अभी वो उसको काफी हैवी फील हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो अपना खुद का मालिक नहीं रहा। ओके, द कनेस्टर बिलोंग्स टू द शॉप ओनर, ठीक है, जो कनेस्टर है वो किससे बिलोंग करता है, किसका है, शॉप ओनर का है। ओके क्लियर। अब उसको कैसे एक्ट करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू शॉप ओनर्स विल, राइट, शॉप ओनर की जो भी इच्छा रहेगी उसको उसके अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा। ओके क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन थिंक एज यू रीड पार्ट 2। ओके, आपको आपकी बुक में दिखा देती हूँ क्विकली।
तो फटाफट से देखिए, मैं स्क्रॉल अप कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड पार्ट रीड करते हो, ठीक है, जो किसके बारे में है, मुकेश के बारे में। और जब आप सेकंड पार्ट रीड करते हो, देखो अगेन आपको थिंक एज यू रीड में यहाँ 3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो पार्ट सेकंड से हैं, ओके। तो चलिए फटाफट से इन तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, ठीक है। सिटी ऑफ फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है, क्या चीज को फेमस बना देती है। फिरोजाबाद इज सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ओके। फिरोजाबाद जो है किसका सेंटर है, इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, एंड इज फेमस फॉर मेकिंग बैंगल्स फॉर विमेन ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। और फिरोजाबाद फेमस है किसके लिए, जो सभी औरतों के लिए, जो पूरी कंट्री में जितनी भी औरतें हैं उनके लिए जो बैंगल्स वो यहीं पर बनते हैं फिरोजाबाद में, ओके क्लियर। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, ठीक है। ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री में काम करने के क्या हैजार्ड्स हैं, हैजार्ड्स मतलब क्या परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं, ओके ओके, कैसे कितना डेंजरस हो सकता है। तो वर्कर्स इंक्लूडिंग 20,000 चिल्ड्रन टॉयल इन हाई टेम्परेचर्स, टॉयल मतलब वर्क हार्ड, ठीक है। तो वर्कर्स जिसके अंदर 20,000 बच्चे भी हैं, ठीक है, 20,000 बच्चे क्या करते हैं, ये वर्क हार्ड करते हैं इन हाई टेम्परेचर्स इन डार्क, ठीक है, पुअरली वेंटिलेटेड रूम्स, ओके। ये कहाँ ग्लास बैंगल्स बन रही होती हैं, डार्क, जिस कमरे में बिल्कुल अंधेरा होता है, पुअरली वेंटिलेटेड रूम्स होते हैं, ठीक है, वहां कोई सनलाइट अंदर आ नहीं रही होती। The constant exposure to dust from polishing glass and welding in the dark often causes them to lose their eyesight before they become adult. Okay, तो जो constant उनका exposure रहता है, ठीक है, किससे, to the dust, जो वो ग्लास को पॉलिश करते हैं, ठीक है, वेल्ड करते हैं इन डार्क कमरों में, ठीक है, तो उससे जो डस्ट निकलती है उसका जो कांस्टेंट एक्सपोजर, जो वो इतनी कंटिन्यूसली लाइट जो है, ब्राइट लाइट के संपर्क में रहते हैं, ठीक है, इससे अक्सर वो क्या करते हैं, अपनी आई साइट को खो देते हैं, ठीक है, इन अ वेरी यंग एज, ओके। हालांकि अच्छे से भी पूरे एडल्ट्स भी नहीं होते, ठीक है, उससे पहले अपनी आई साइट को खो देते हैं, ओके क्लियर। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, ओके। मुकेश का एटीट्यूड जो है किस तरीके से डिफरेंट है जो उसकी फैमिली का एटीट्यूड है उससे, ओके। वाइल हिज फैमिली एक्सेप्ट्स, बेटा यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है, ओके। मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिखना भूल गई हूँ, तो आप इसको आंसर रीड यहीं से करेंगे, ओके। While his family accepts बैंगल मेकिंग एज देयर डेस्टिनी कर्म, ठीक है, उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि जितने भी फिरोजाबाद में लोग रहते हैं उन्होंने ये मान लिया है कि उनका ये प्रोफेशन जो है ना उनको गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, उनके कर्म में उनकी किस्मत में कह लो या उनकी डेस्टिनी में यही लिखा है, ओके। तो उसकी फैमिली इसको एक्सेप्ट कर चुकी है, ठीक है, एज देयर डेस्टिनी, ठीक है, कि उनकी किस्मत में यही है कि वो बैंगल ही बनाएंगे थ्रू आउट देयर लाइफ, ओके। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, लेकिन मुकेश जो है वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है, कहने का मतलब ही वांट्स टू बी हिज ओन बॉस, राइट। वो अपना खुद का काम करना चाहता है। ही डेयर्स टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, वो किस चीज की कल्पना करता है कि वो एक दिन क्या बनेगा, मोटर मैकेनिक बनेगा, एंड लर्निंग टू ड्राइव, ओके, और ड्राइविंग सीखेगा, डिस्पाइट द गैरेज बीइंग अ लॉन्ग वे फ्रॉम होम, ओके। इस चीज के बावजूद कि जो गैराज है जहां पर वो मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा वो उसके घर से बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन स्टिल वो क्या कर रहा है, ड्रीम कर रहा है, ठीक है, कि वो ये चीज अचीव करेगा अपनी लाइफ में। चलिए इसके बाद ये 3 क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए, फटाफट से आपकी बुक पर चलते हैं। तो देखिए बुक को स्क्रॉल अप कर लेते हैं, देखिए अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में 3 क्वेश्चंस आएंगे, ओके। तो फटाफट से इन तीनों के आंसर्स भी चेक कर लेते हैं, ओके। तो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, देखिए मैंने बैक एक्सरसाइज ऊपर लिख दिया है। What could be some of the reasons for the migration of people from villages to cities? Okay, तो ये आपने अपना पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्वेश्चन लिखना है कि आपके हिसाब से क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि जो लोग जो हैं विलेजेस से कहाँ आ जाते हैं, शहरों में आ जाते हैं, गांव से शहरों की ओर माइग्रेट करते हैं, ओके। तो ऐसा क्यों होता है, द मेन रीजन इज सर्वाइवल, ठीक है। तो मेन रीजन क्या है, सर्वाइवल, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी इंसान कोई काम करता है तो वो किस लिए करता है, ताकि वो पैसे कमा सके, अपना पेट भर सके, ठीक है, अपने आप को जिंदा रख सके, ठीक है। तो मेन रीजन इज सर्वाइवल, ओके। नेचुरल डिजास्टर्स लाइक स्टॉर्म्स ऑफन स्वीप अवे होम्स एंड फील्ड्स इन विलेजेस लीविंग पीपल विद नो फूड, और अक्सर जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं जैसे बहुत तेज तूफान आ गए, वो क्या करते हैं, लोगों के घरों को और उनकी खेतों को क्या कर लेते हैं, स्वीप अवे, उड़ा कर ले जाते हैं, जिससे क्या होता है लोगों के पास करने के लिए कुछ वहां रहता नहीं, ठीक है, तो इनके लिए ना कोई खाना बचता है, ओके। तो पीपल क्या करते हैं, देयरफॉर पीपल माइग्रेट, ठीक है। तो पीपल क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, किस लिए, क्योंकि वो काफी गरीब होते हैं, उनके पास कोई काम काज नहीं होता, नेचुरल डिजास्टर्स वो फेस करते हैं, उनके पास गांव में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, एंड होप फॉर अ बेटर लाइफ, ठीक है। होप फॉर अ बेटर लाइफ, वो कहाँ बेटर लाइफ की उम्मीद करते हैं कि शहर में जाके हम कोई काम करके हमारी जिंदगी थोड़ी
सुधर सकती है, दैट इज व्हाई दे माइग्रेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वुड यू अग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट? व्हाई डज दिस हैपन? ओके, तो क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं जो प्रोमिसेस किए जाते हैं गरीब बच्चों को उनको निभाया नहीं जाता है? रेयरली केप्ट का मतलब कि उनको कोई निभाने में इंटरेस्टेड नहीं होता, बस प्रॉमिस तो कर देते हैं लेकिन निभाता कोई नहीं है। व्हाई डज दिस हैपन? तो ऐसा क्यों होता है? यस, द टेक्स्ट शोज दैट प्रोमिसेस लाइक ऑथर्स हाफ जोक अबाउट स्टार्टिंग अ स्कूल आर ऑफन होलो। ठीक है कि यस, बिल्कुल, जो जैसा कि हमारे चैप्टर में भी लिखा था, टेक्स्ट में इस चीज का सबूत लिखा हुआ है कि ऑथर भी जो है ना मजाकिया वे में जो है किसको कर देती है, साहिब को प्रॉमिस कर देती है, जो क्या है गार्बेज पिकर है, राइट। तो उसको प्रॉमिस कर देती है कि वो क्या करेगी, जल्दी से एक स्कूल खोलेगी, जो कि अक्सर क्या था, एक खोखला प्रॉमिस था, राइट। दिस हैपेंस बिकॉज सच प्रोमिसेस आर मेड ग्लिबली। ओके, ऐसा क्यों होता है, ये प्रोमिसेस खोखले क्यों निकलते हैं? क्योंकि ये प्रोमिसेस जो है ना ग्लिबली, मेड ग्लिबली मतलब विदाउट एनी प्रॉपर अटेंशन, मतलब कि पूरे एक होता है ना बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से कि हाँ हम इस चीज को पूरा करेंगे, ये बस मजाक में ही प्रोमिसेस कर दिए जाते हैं विदाउट अ रियल इंटेंशन टू फुलफिल देम। ठीक है, इनके पीछे की कोई इंटेंशन नहीं होती इनको फुलफिल करने की, बस बोल दिया। ओके, इवन दो दे रिप्रेजेंट ग्रेट होप इन द ब्लीक वर्ल्ड ऑफ द पुअर, लेकिन जबकि जो ये गरीब लोग हैं, ठीक है, इनकी अंधकार भरी भरी जिंदगी में ये प्रोमिसेस बहुत मायने रखते हैं, और जब ये प्रोमिसेस टूटते हैं ना तो इनको बहुत बुरा लगता है। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। What forces conspire to keep the workers in the Bengal industry in poverty? ओके, क्या क्या फोर्सेस ऐसी हैं जो बैंगल इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके खिलाफ षड्यंत्र रचती हैं कि वो हमेशा पॉवर्टी के जाल में ही फंसे रह जाते हैं, गरीबी के जाल में ही फंसे रह जाते हैं। बेटा कॉन्स्पायर वर्ड किससे बना है? कॉन्स्पिरेसी, राइट। कॉन्स्पिरेसी का कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र, राइट, जब किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हो। ओके, तो टू मेन फोर्सेस की बात की गई है बेटा आपके चैप्टर में, एनिस रंग ने बताया है। ओके, तो कौन सी है टू मेन फोर्सेस? द टू मेन फोर्सेस ट्रैप देम, द स्टिग्मा ऑफ कास्ट दे आर बोर्न इनटू। ठीक है, पहला तो ये है स्टिग्मा ऑफ कास्ट दे आर बोर्न इनटू, जैसे कि उन्होंने अपनी डेस्टिनी को मान लिया है ना कि ये गॉड गिफ्टेड लीनिएज है, राइट, कि इस गॉड गिफ्टेड लीनिएज को ब्रेक नहीं किया जा सकता, कि हमारी किस्मत में यही लिखा है, तो यही है स्टिग्मा ऑफ कास्ट दे आर बोर्न इनटू। ओके, इसीलिए वो उस जाल से बाहर निकलने की कोशिश करते नहीं है। ओके, एंड अ विशियस सर्कल ऑफ एक्सप्लॉयटर्स इंक्लूडिंग शाहूकार्स, मनी लेंडर्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। ओके, और ये जो विशियस सर्कल्स मतलब जो जोर दबका करने वाला सर्कल होता है, राइट, जो जिनमें कौन कौन आ जाते हैं? एक्सप्लॉयटर्स, ठीक है, जिनका शोषण करते हैं, ठीक है, इन वर्कर्स का, जिनके अंदर शाहूकार्स भी आ जाते हैं जो इनको पैसा देते हैं ब्याज पर, राइट, काम करने के लिए। मिडलमैन आ जाते हैं, ठीक है, पुलिसमैन आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ये सब आ जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन से हैं बेटा? टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में देखो अब आपको यहाँ 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में, ठीक है, तो इनके बारे में फटाफट से टॉक कर ही लेते हैं, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो देखिए हाउ कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। ठीक है, मुकेश अपनी रिलीज को ड्रीम को किस तरीके से रियलाइज करेगा, कहने का मतलब पूरा कर सकता है। ठीक है, मुकेश कैन सक्सीड थ्रू हिज डिटर्मिनेशन। ठीक है, किस तरीके से अपनी ड्रीम को रियलाइज करेगा, ठीक है, उसको रियलिस्टिक बनाएगा, ठीक है, क्या करके? अपने डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प के साथ, एंड डेयरिंग। ओके, ही इज विलिंग टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस टू अ गैराज टू लर्न। ठीक है, वो बिल्कुल इच्छुक है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो तय करके जाएगा गैराज तक, क्या करने के लिए? सीखने के लिए। ठीक है, शोइंग ही इज रेडी टू ब्रेक अवे फ्रॉम द माइंड नंबिंग टॉयल। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि वो अपने आप को ब्रेक अवे मतलब अपने आप को आजाद कराना चाहता है, किससे? माइंड नंबिंग टॉयल से। बेटा माइंड नंबिंग टॉयल का मतलब क्या होता है कि बाकी लोग इतना हार्डवर्क करके, टॉयल मतलब हार्डवर्क करना, लेकिन इतना वो हार्डवर्क कर चुके हैं कि उनका दिमाग जो है वो सुन पड़ चुका है, अब वो कुछ और उसके अलावा सोचते ही नहीं है। लेकिन मुकेश यहाँ पर डेयर कर रहा है, वो ब्रेक अवे करना चाहता है, ठीक है, उस सर्कल को तोड़ना चाहता है, वो जो माइंड नंबिंग टॉयल है, ठीक है, उससे बाहर निकलना चाहता है। दैट हैज किल्ड द एबिलिटी टू ड्रीम इन अदर्स। ठीक है, इस माइंड नंबिंग टॉयल ने क्या करा है? दूसरों के अंदर ड्रीम करने की एबिलिटी को क्या कर दिया? किल कर दिया। ओके, क्लियर। चलिए आगे, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। ओके, तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है, ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री में काम करने के क्या क्या नुकसान है, कैसे वो हैजार्डियस आपके लिए साबित हो सकता है, कहने का मतलब डेंजरस, राइट। तो देखते हैं, वर्कर्स इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री वर्क इन हॉट डार्क रूम्स नियर बर्निंग फर्नेसेस। ठीक है, जितने भी वर्कर्स होते हैं ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में वो काम करते हैं हॉट गर्म डार्क रूम्स में, ठीक है, बर्निंग फर्नेसेस के पास, भट्टियों के पास। दे ब्रीथ डस्ट एंड स्मोक। ठीक है, उनके अंदर डस्ट भी जाती है जब वो ग्लास को पॉलिश करते हैं,
ठीक है, तो वो डस्ट भी उनके अंदर जाती है, स्मोक को भी वो इनहेल करते हैं, विच हार्म्स देयर हेल्थ, जो उनकी हेल्थ को क्या करती है, हार्म करती है, नुकसान पहुंचाती है। दिस अफेक्ट्स देयर आईज एंड लंग्स, ठीक है, मेन प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, आईज पर, ठीक है, और लंग्स पर। एंड मेनी वर्कर्स बिकम ब्लाइंड एट एन अर्ली एज, जिसके कारण बहुत सारे वर्कर्स, ठीक है, बहुत अर्ली एज में क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, अपनी आई साइट को खो देते हैं। द वर्क इज हार्ड एंड अनसेफ, और ये मोर ओवर ये काम कैसा है, काफी हार्ड, मुश्किल है और अनसेफ है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, ठीक है, चाइल्ड लेबर को क्यों एलिमिनेट मतलब खत्म करना चाहिए और कैसे। ओके, इट शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट रॉब्स चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड। सबसे पहले चाइल्ड लेबर को इसलिए खत्म करना चाहिए, चाइल्ड लेबर मतलब कि छोटे बच्चे 18 साल से उम्र की कम उम्र के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी काम ना करें। तो चाइल्ड लेबर को क्यों एलिमिनेट करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों से उनके बचपन को खो लेती है। ओके, क्लियर। एंड हेल्थ, और उनकी हेल्थ को भी खो लेती है। क्यों, क्योंकि ज्यादातर बच्चे अपनी जवानी की उम्र में क्या हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल दिया फ्रॉम द टेक्स्ट। ओके, इट कैन बी स्टॉप बाय एनफोर्सिंग लॉज, और हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं बच्चे, फोर्स लॉज को एनफोर्स करके, ठीक है, लॉज को लागू करके। द ऑथर नोट्स दैट इफ द लॉ वर एक्चुअली अप्लाइड, ठीक है, मतलब कि कानून तो बनाए हुए हैं लेकिन कानून जो है ना, ये लॉज जो बनाए हुए हैं ये भी खोखले हैं। ठीक है, इनको अच्छे से इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज लैकिंग। ठीक है, इम्प्लीमेंट इनको नहीं किया है, बाकायदा कानून तो बने हुए हैं लेकिन वो यही बोल रहा है कि अगर ये लॉज को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया जाए तो 20,000 बच्चों को रेस्क्यू किया जा सकता है, मतलब कि निकाला जा सकता है इन हॉट फर्नेसेस में से। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी बुक फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। ओके, देखिए थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज में बच्चे यहाँ पर ना आपको कुछ पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में लिखा है। मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ ये होती क्या है, क्योंकि फिर नीचे ना ये 11 सेंटेंसेस दिए हैं और इन 11 सेंटेंसेस में आपको बताना है कि कौन सी लिटरेरी डिवाइस जो है वो यूज हो रही है। ओके, क्लियर। तो देखिए हाइपरबोल बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी चीज को काफी बढ़ा चढ़ाकर बोल देते हो ना, उसको बोलते हैं। जैसे गार्बेज टू देम इज गोल्ड, ठीक है, गार्बेज उनके लिए सोना है। ठीक है, जब एक्चुअली में क्या सोना है उनके लिए, ठीक है, सोना तो इज समथिंग ऑफ हाई वर्थ, राइट, जिसकी कीमत तो बहुत ज्यादा, जिसकी कीमत को हम गार्बेज से मैच नहीं कर सकते। ओके, तो बड़ा काफी बढ़ा चढ़ाकर इस स्टेटमेंट को लिखा गया है। मेटाफोर मतलब जब दो चीजों में कंपैरिजन होता है बिना लाइक और एज वर्ड का यूज किए। ठीक है और अगर लाइक और एज वर्ड को यूज कर लेते हैं तो वो सिमिली हो जाता है। ओके, क्लियर। चलिए अब यहाँ क्या बोला गया, केयरफुली रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट, कैन यू आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइसेस इन ईच एग्जांपल। ओके, तो देखिए फटाफट से सबके आंसर्स को डिस्कस करते हैं और आपको करना ये जरूरी है। ओके, क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे आप पोम्स वगैरह भी पढ़ोगे तो उसके अंदर भी आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज साहिब आलम, which means the lord of universe, is directly in contrast to what साहिब is in reality. Okay, तो साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, इस ब्रह्मांड का पूरा देवता लॉर्ड। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, कचरा छान रहा है, राइट। तो ये बिल्कुल कंट्रास्ट में, बिल्कुल ऑपोजिट में है, जो साहिब को रियलिटी में उसका नाम जो है। तो इसमें कौन सी पोएटिक लिटरेरी डिवाइस लग रही है, तो आरएनई लग रहा है बेटा यहाँ पे। ठीक है, आरएनई मतलब यही होता है कि मतलब कुछ और लेकिन हो बिल्कुल ऑपोजिट जाए। ठीक है, जैसे द नेम ऑफ द साहिब आलम मींस लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स बट इन रियलिटी ही इज अ पुअर रैग पिकर हु स्क्राउंजेस थ्रू गार्बेज टू सर्वाइव। ओके, क्लियर। चलिए ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोल्यूशन, ठीक है, ये यहाँ पर कंपैरिजन किया गया बेटा, ये टेम्पल का था जब उडुपी गई थी हमारी पोएट, हमारी ऑथर, ठीक है, एनिस जंग। ठीक है, तो 30 साल के बाद वो जाती हैं और उस टेम्पल के एटमॉस्फेयर को वो कंपेयर करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेटाफोर लग रहा है क्योंकि बिना लाइक और एज वर्ड के उन्होंने कंपैरिजन किया टेम्पल के एटमॉस्फेयर का। ठीक है, तो दिस फ्रेज कंपेयर्स द एटमॉस्फेयर ऑफ द अबैंडन्ड टेम्पल टू बीइंग ड्रॉन्ड इन अ फीलिंग ऑफ टोटल लोनलीनेस एंड नेग्लेक्ट। डेसोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो टेम्पल का जो एटमॉस्फेयर है ना, उसको कंपेयर किया है किसके साथ, कि बिल्कुल क्या हो गया, टोटल लोनलीनेस और निग्लेक्ट हो गया। ठीक है, कि काफी वहां पर सुनसुनापन हो गया। ओके, चलिए आगे। सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली। तो बच्चे यहाँ पर तो इसकी लाइन में ही आपको बता दिया गया है कि कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हो रही है, मेटाफोर यूज हो रही है। कैसे, क्योंकि देखो कंपैरिजन हो रहा है। देखो वाइल सीमापुरी इज इन जोग्राफिकली ऑन द एज ऑफ दिल्ली। ठीक है, अगर जोग्राफिकली बात की जाए तो सीमापुरी दिल्ली की एज पर है, ठीक है, सतह पर है, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन माइल्स अवे है, वो काफी दूर है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट के टर्म्स में कहने का मतलब दिल्ली की अगर एज पर है, ठीक है, सतह पर है, तो उसको भी डेवलप्ड होना चाहिए, लेकिन वो डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, लॉ एंड लिविंग कंडीशंस के मामले में वो भी डेवलप्ड नहीं है, काफी दूर है, हाईलाइटिंग अ सोशल एंड इकोनॉमिक गैप। ओके, क्लियर। चलिए फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज अ मींस ऑफ सर्वाइवल। किसकी बात हो रही है बच्चे, कचरे की बात हो रही है। तो कंट्रास्ट यहाँ पर शो किया गया है कि कैसे
दो लोगों के लिए सेम चीज का नजरिया जो है वो अलग है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब यही होता है ऑपोजिट होना, ठीक है। शोज द डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स व्यू ऑफ गार्बेज। ओके क्लियर। चलिए आगे। As her hands move mechanically like the tongs of machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangle she helps make. Okay, like word use किया बच्चे, comparison कर दिया, simile use होगा यहाँ पे. Okay, तो uses like to compare her hands to machine tongs. Okay, चलिए next. She still has bangles on her wrist but not light in her eyes. ठीक है, तो यहाँ पर भी अगेन बच्चे contrast use हो रहा है, ठीक है, कि बैंगल्स और ये सिंबलिज्म भी यूज हो रहा है। बैंगल किसका सिंबल है बेटे? मैरिज का, सुहाग का। ओके, एंड लैक ऑफ लाइट शोज, लेकिन आंखों में लाइट नहीं है, ठीक है, वो क्या शो कर रही है? सैडनेस एंड होपलेसनेस। ओके क्लियर। चलिए, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, ठीक है, ये सिंबलिज्म है, ठीक है। किसका सिंबल है ये बच्चे? एयरप्लेन्स जो है सिंबलाइज कर रहे हैं आजादी का, क्योंकि एयरप्लेन्स कैसे आसमान में फ्रीली होकर क्या करते हैं? खुले आसमान में खुली आजादी के साथ उड़ते हैं, ठीक है। तो एयरप्लेन सिंबलाइज ड्रीम्स, प्रोग्रेस एंड फ्रीडम विच आर रेयर देयर, ठीक है, जो फिरोजाबाद में क्या है? रेयर है, ठीक है, कहने का मतलब कि वहां के लोग जो हैं वो इतना एरोप्लेन्स जिस तरीके से क्या करते हैं? प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और फ्री होते हैं, तो इतने आजाद फ्री लोग, प्रोग्रेसिव लोग जो हैं वो फिरोजाबाद के नहीं हैं। ओके, वेब ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, तो वही बच्चे यहाँ पर मेटाफोर लग रहा है, क्योंकि पॉवर्टी इज कंपेयर टू स्पाइडर्स वेब, क्योंकि पॉवर्टी को जो है, गरीबी को किसके साथ कंपेयर किया गया है? स्पाइडर के वेब के साथ, जाल के साथ, मकड़ी के जाल के साथ, दैट ट्रैप्स पीपल, जो लोगों को जकड़े हुए है। ओके क्लियर। तो बिना लाइक और एज वर्ड के कंपैरिजन हुआ, दैट इज व्हाई मेटाफोर। ओके चलिए, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, ओके, अगेन मेटाफोर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर गार्बेज को गोल्ड के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है, बिना लाइक और एज वर्ड का यूज किए, तो गार्बेज इज कंपेयर टू गोल्ड बिकॉज इट इज वैल्यूएबल फॉर सर्वाइवल। ओके, हाइपरबोल भी यहाँ पर लग रहा है। हाइपरबोल मतलब जब किसी चीज को आप एग्जेजरेट करके बोल देते हो, तो जब आपकी बुक में किया था तो मैंने वहां पर आपको इसका मीनिंग बताया था, ठीक है, कि गार्बेज क्या है। देखो, the author exaggerates by calling garbage gold, okay, to emphasize extreme value for the survival of the rag pickers. रैग पिकर्स के लिए जो एक कूड़ा करकट उठाते हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये गार्बेज गोल्ड के समान ही है। ओके, क्यों? क्योंकि उनको वहां पर जो भी वैल्यूएबल आइटम्स, कहने का मतलब उनके लिए तो वही वैल्यूएबल है, क्या चाहे 10 रुपए का नोट निकल आए, 1 रुपए का नोट निकल आए, कभी कोई सिल्वर कॉइन निकल आए। ओके क्लियर। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट। ओके, अगेन यहाँ पर बच्चे हाइपरबोल का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रैग पिकिंग को कैसे किसके साथ कंपेयर किया गया? फाइन आर्ट्स के साथ, ठीक है। फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट होता है, आर्ट आपको पता ना, एक कला, ठीक है, तो यहाँ पर रैग पिकिंग कैसे एक कला हो सकती है, ठीक है, तो एग्जैजरेट करके बड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है, ठीक है, इज एन एग्जैजरेशन यूज्ड टू शो हाउ मच स्किल एंड टाइम दे हैव डिवोटेड टू दिस वर्क। ओके क्लियर। आयरनी भी लग रही है यहाँ पे, क्यों? आयरनी और मेटाफोर भी है, क्योंकि रैग पिकिंग को क्या बोला गया? फाइन आर्ट के साथ कंपेयर किया गया बिना लाइक और एज वर्ड का यूज किए। ओके क्लियर। हाईलाइटिंग हाउ कॉमन एंड स्किल्ड इट हैज बिकम। ओके चलिए नेक्स्ट। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स। ओके, तो स्टील कैनिस्टर जो है वो काफी हैवी लग रहा है, ठीक है, जबकि प्लास्टिक बैग जो है बेशक इतना भरा होता था लेकिन फिर भी उसको काफी लाइट लगता था। ये सिंबलिज्म है बच्चे किसका? द हैवियर कैनिस्टर सिंबलाइजेस द बर्डन ऑफ वर्क एंड लॉस ऑफ फ्रीडम, ठीक है, जो हैवी कैनिस्टर उसको फील हो रहा है वो किसका सिंबल है? बर्डन ऑफ वर्क, क्योंकि अब उसके कंधों पर बोझ पड़ गया काम का, ठीक है, लॉस ऑफ फ्रीडम, ठीक है, अब वो अपना खुद का मालिक नहीं रहा, ठीक है। आयरनी और कॉन्ट्रास्ट भी यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि फिजिकल, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट मतलब जैसे फिजिकल वेट ऑफ कैनिस्टर माइट बी लाइट, ठीक है, फिजिकल वेट तो उसका लाइट है बट इट फील्स हैवियर बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स बर्डन ऑफ नो लॉन्गर बीइंग हिज ओन मास्टर। ओके क्लियर। तो यहाँ पर आयरनी हो गई या उल्टा हो गया, ठीक है, लगना तो कैनिस्टर हल्का चाहिए लेकिन वो हल्का होने के बावजूद भी हैवी लग रहा है। ओके क्लियर। वेयर एज द हैवियर प्लास्टिक बैग वॉज हिज ओन, जबकि हैवियर प्लास्टिक बैग था वो उसका खुद का था, तब भी वो उसको कैसा फील हो रहा था? लाइट फील हो रहा था। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी बुक में? आई होप सो आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी तक अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंग्स टू डू, बच्चे ये आपको पता होना चाहिए। पैराडॉक्स, ये मैं आपको इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर पैराडॉक्स की बात की गई है। ओके, सीधा सीधा देखो, साफ साफ आपको बोला गया है कि राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 200 to 250 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ देम, ठीक है, किसी एक पैराडॉक्स के बारे में आपको क्या लिखना है? पैराग्राफ लिखना है। तो पैराडॉक्स पहले होता क्या आपको वो समझ में आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो, द ब्यूटी ऑफ द ग्लास बैंगल्स ऑफ फिरोजाबाद कंट्रास्ट विद द मिजरी ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस देम। दिस पैराडॉक्स इज आल्सो फाउंड इन सम अदर सिचुएशंस, ठीक है, कि फिरोजाबाद के जो लोग हैं वो कितना मतलब कि कितनी ब्यूटीफुल बैंगल्स बनाते हैं, ठीक है, लेकिन इतनी ब्यूटीफुल बैंगल्स बनाने के बावजूद भी जो उनकी लाइफ है ना, दैट इज वेरी मिजरेबल, जो लोग वहां रहते हैं।
ओके, तो ये पैराडॉक्स जो है बाकी अदर सिचुएशंस में देखा जाता है, जैसे दोज हु वर्क इन गोल्ड एंड डायमंड माइंस, ठीक है, लोग जो गोल्ड एंड डायमंड माइंस में काम करते हैं लेकिन उनकी खुद की जिंदगी जो है ना काफी रिद्दड़ होती है, राइट, और कारपेट वीविंग फैक्ट्रीज एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर लेबर, द लाइव्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड द बिल्डिंग्स दे बिल्ड, ठीक है, जैसे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं लेकिन वो खुद कहाँ रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में, ठीक है, उनको खुद उन बिल्डिंग्स में रहने को मिलता ही नहीं है जो बिल्डिंग्स वो आलीशान बनाते हैं। ओके क्लियर, वंस एक आलीशान महल एक तैयार हो जाता है तो उनको वहां से मूव आउट करना पड़ता है। ओके क्लियर, तो ऑल दिस इज पैराडॉक्स, ठीक है, तो देखिए फटाफट से आपको बताती हूँ, देखो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है आपके लिए, तो पैराडॉक्स आपको पता होना चाहिए। पैराडॉक्स मींस अ सिचुएशन और स्टेटमेंट वेयर टू ऑपोजिट थिंग्स एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है, जहाँ पर दो ऑपोजिट थिंग्स जो हैं वो इकट्ठे टुगेदर एग्जिस्ट करती हैं, जैसे फार्मर्स ग्रो फूड बट समटाइम्स स्लीप हंग्री, जैसे फार्मर जो है वो फूड अन्न दाता है, ठीक है, फूड प्रोवाइड करता है लेकिन कभी कभी खुद उसको खाली पेट सोना पड़ता है। ओके क्लियर, वीवर्स मेक एक्सपेंसिव क्लोथ्स बट वियर टोन क्लोथ्स, ठीक है, जैसे वीवर्स जो हैं जो क्लोथ्स को वीव करते हैं वो इतने एक्सपेंसिव क्लोथ्स को वीव करते हैं लेकिन खुद कैसे कपड़े पहनते हैं, फटे पुराने टोन कपड़े, ठीक है, तो ये पैराडॉक्स हो गया। ओके क्लियर, तो हमें एक पैराडॉक्स के ऊपर क्या लिखना था, स्टेंजा लिखना था, पैराग्राफ लिखना था, ठीक है, तो देखिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के ऊपर लिख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बिल्ड टॉल बिल्डिंग्स, लग्जरियस अपार्टमेंट्स एंड ब्यूटीफुल मॉल्स, येट मेनी ऑफ देम लिव इन स्मॉल टेम्परेरी हट्स नियर द कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, टॉल बिल्डिंग्स, लग्जरियस अपार्टमेंट, ब्यूटीफुल मॉल्स ये बनाते हैं लेकिन खुद कहाँ रहते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट के साथ जो टेम्परेरी सी हट्स वो बना देते हैं, झुग्गी झोपड़ी सी बना लेते हैं, उसमें रहते हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पैराडॉक्सेस इन सोसाइटी, ठीक है, सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। एवरी डे दे वर्क अंडर द स्कॉचिंग सन, ठीक है, रोज वो काम करते हैं इतनी तड़कती भड़कती धूप में, ठीक है, हैवी लोड्स को कैरी करते हैं सीमेंट के, ओके, ब्रिक्स एंड आयरन को कैरी करते हैं, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देते हैं, ठीक है, इतना ग्रेट हाइट्स पर काम करके जहाँ पर बहुत कम सेफ्टी होती है, ठीक है, उनके हार्डवर्क से क्या बनते हैं, कंफर्टेबल होम्स बनते हैं, ऑफिस बनते हैं दूसरों के लिए, बट उनके अपने खुद के लिए प्रॉपर घर नहीं होता, ठीक है, दिस इज पैराडॉक्स। ओके, मेनी वर्कर्स डू नॉट गेट रेगुलर वेजेस, ठीक है, ज्यादातर वर्कर्स को रेगुलर वेजेस भी नहीं मिलती, मेडिकल केयर नहीं मिलती, एजुकेशन नहीं मिलती उनके बच्चों को, ठीक है, जबकि वो स्ट्रॉन्ग वॉल्स बनाते हैं दूसरों के लिए, उनकी खुद की फैमिली स्ट्रगल करती है शेल्टर के लिए, सिक्योरिटी के लिए, रेनी डेज और हार्श विंटर्स में, बहुत सर्दी में, ठीक है, वो काम करते हैं, ठीक है, डिस्पाइट डिफिकल्ट कंडीशंस, ठीक है, इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस में भी वो काम करते हैं, ठीक है, उनके चिल्ड्रन जो हैं वो अक्सर दे आर फोर्स टू स्टे आउट ऑफ स्कूल, ठीक है, उनको लगी वो उनके लिए जो एजुकेशन होती है दैट इज नॉट इजिली एक्सेसिबल, राइट, वो इजिली एक्सेस नहीं कर सकते एजुकेशन को, ठीक है, हेल्प देयर और अपने पेरेंट्स को हेल्प करने लग जाते हैं बहुत छोटी उम्र में ही, ठीक है, पैसा कमाने में। दिस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द लग्जरियल बिल्डिंग्स दे कंस्ट्रक्ट एंड देयर पुअर लिविंग कंडीशंस क्लियरली सोशल इनइक्वालिटी। ओके, तो जो कॉन्ट्रास्ट है ना ये बिल्कुल विपरीत हो रहा है, जो लग्जरियस बिल्डिंग वो बनाते हैं और उनकी जो लिविंग कंडीशंस खुद की होती हैं, ठीक है, वो काफी पुअर होती है, ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, सोशल इनइक्वालिटी की, समाज में कितनी सोशल इनइक्वालिटी है। ओके, इट रिमाइंड्स दैट द पीपल हु कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू सोसाइटी आर ऑफन द वंस हु रिसीव द लीस्ट रिस्पेक्ट एंड कंफर्ट, ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लोग समाज में जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट, जो उनका जितना ज्यादा योगदान है ना, ठीक है, वही लोग अक्सर वो होते हैं जिनको रिस्पेक्ट और जो कंफर्ट है बहुत कम मिलता है उनकी लाइफ में। दिस पैराडॉक्स हाईलाइट्स द नीड फॉर बेटर वेजेस, ठीक है, इस पैराडॉक्स से हमें कि क्या चीज हाईलाइट होती है कि इन मजदूरों के लिए क्या होनी चाहिए, बेटर वेजेस होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, लिविंग कंडीशंस जो है इनकी अच्छी होनी चाहिए। ओके क्लियर, आई होप सो आपको मीनिंग समझ में आ गया कि पैराडॉक्स बेसिकली होता क्या है, ठीक है। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।